नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्वनी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आइडियल कोचिंग्स में। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक नया वर्डिक्ट आया है महाराष्ट्र का जो रिजर्वेशन कोटा था उसके रिगार्डिंग। तो चलिए हम जानते हैं। जानने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए हम शुरू करते हैं। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में नौकरियों और दाखिलों में लागू होने वाले मराठा आरक्षण पर अंतरिम रोक लगा दी है। अब हुआ क्या है कि 3 जज की बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की 9 सितंबर को। अब इसमें क्या कहा गया था, जो पिछले साल 2018 में एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से एक वर्डिक्ट लेकर आया गया था, जिसमें कि 16% का जो 16% की जो रिजर्वेशन था वो मराठा कैटेगरी को दिया गया था। अब एक बार समझ लेते हैं रिजर्वेशन क्या होता है, जस्ट ऊपर से नॉलेज ले लेते हैं। देखिए, जैसे कोई भी गवर्नमेंट होती है या किसी भी स्टेट के अंदर हमारे पास जो पिछड़े समुदाय होते हैं उनको अलग अलग आधार पर रिजर्वेशन दिए जाते हैं। नौकरियों में, दाखिलों में और भी कई तरीके के रिजर्वेशन दिए जाते हैं। तो अब बेसिकली 1992 का एक एक्ट आया था। 1992 में एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था, जिसमें यह बताया गया था कि किसी भी गवर्नमेंट में, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो ये वर्डिक्ट था 1992 के अंदर। लेकिन इसको कुछ ही साल बाद, थोड़े दिन बाद, इसमें 10 साल बाद इसको चेंज कर दिया गया कि इसमें ये बोला गवर्नमेंट ने 2010 के अंदर, बेसिकली जुलाई 2010 में फिर वर्डिक्ट आया कि कुछ साइंटिफिक डेटा अगर जस्टिफाई कर दे कोई भी गवर्नमेंट, तो वो उन मामलों में इसको इंक्रीज़ किया जा सकता है, यानी कि 50% से भी अधिक उसको किया जा सकता है आरक्षण को। तो इस आधार पर बहुत सारे गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जिन्होंने अपने यहाँ पर रिजर्वेशन की जो 50% की जो लिमिट है उसको भी एक्सीड कर लिया है। तो यहाँ पर भी कुछ यही हुआ था पिछले साल। तो महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने 16% का जो ये बिल था वो लेकर आई थी और 16% का जो आरक्षण दिया गया था, इसमें 12% की जो 12% आरक्षण था वो दिया गया था नौकरियों में और 13% आरक्षण दिया गया था दाखिलों में। अगर हम बात करें कि ये क्या ऐसा सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर ही हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी तमिलनाडु की बात करें तो सबसे ज़्यादा, अगर हम बात करें तो तमिलनाडु गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा ये जो रिजर्वेशन दिया गया है, टोटल मिला के 69% का स्टेट गवर्नमेंट में ये टोटल जो रिजर्वेशन तमिलनाडु गवर्नमेंट दे रही है। उसके बाद बात करें तो महाराष्ट्र का नंबर आता है 68% के साथ, और अब हरियाणा का नंबर आता है 66% के साथ। तो ये कुछ पिछला डेटा था। अब अगर हम बात करें कि साइंटिफिक आधार पर देने का इसमें मतलब कि क्या महत्व होता है, कैसे ये डिसाइड किया जाएगा कि ये साइंटिफिक आधार पर दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो अब बेसिकली क्या होता है कि एक सोशल एंड एक एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक कमेटी बैठती है। वो डिसाइड करती है कि किस आधार पर क्या वो सच में वो जिस कम्युनिटी के लिए दिया जा रहा है वो सच में उस चीज़ के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो इसमें ये होता है कि 37% मतलब कि 25% रिक्वायरमेंट होती है कि बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे वो उस समुदाय का होना ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो सर्वे किया गया था स्टेट बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी रिकमेंडेशन की तरफ से, इसमें ये बताया गया था कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो मराठा, माफ़ कीजिएगा, महाराष्ट्र नहीं, मराठा जो समुदाय है, ये इन्होंने इनका 25% वाली जो लिमिट है उसको एक्सीड करता है। वो 37% तक की जो लिमिट है। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6% जो लोग हैं जो कि सरकारी नौकरियों में हैं। तो इन्होंने ये कुछ दलीलें दी थी। लेकिन अगर दूसरे पक्ष की बात की जाए तो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये बोला है कि यहाँ पर बहुत सारे मराठा गवर्नमेंट मतलब कि ऐसे लोग हैं जो कि सक्षम हैं और इनको इस हिसाब से रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। तो ये पूरा मुद्दा था जो कि पिछले दिनों में, मतलब 9 सितंबर की जो न्यूज़ थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में ये बताया था। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आप बताइए मुझे वीडियो में कमेंट करके कि कैसी लगी आपको वीडियो। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि बताइए हमारे श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर कौन है हमारे? हु इज़ द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर? थैंक यू।